जानकारी के लिए तो आज G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचेगा। विदेशी मेहमानों के स्वागत में आगरा प्रशासन ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। पूरे शहर को खूबसूरत बनाया गया है। मेहमानों के रूट पर सैकड़ों प्रकार के खूबसूरत फूल भी लगाए गए हैं। उद्यान विभाग की ओर से जगह जगह पर पुष्प प्रदर्शनी भी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में ब्रज की संस्कृति को फूलों से सजाया गया है, जिसमें गोवर्धन पर्वत, शिवलिंग, कलश और कई प्रकार के मॉडलों को फूलों से आकृति दी गई है। तो ताज नगरी को फूलों से सजाया गया है। आज आगरा पहुंचेगा G20 देशों का जो प्रतिनिधिमंडल है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कहा यह जा रहा है कि शाम में जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच जाएंगे G20 में और शहर में अलग अलग रास्तों में भी सजाया गया है फूलों से। ताज नगरी आगरा पहुंचेगा G20 प्रतिनिधिमंडल जो ताज नगरी आगरा पहुंचेगा उसके स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उसके स्वागत के लिए ताज नगरी आगरा में पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। सैकड़ों तरह के फूलों की यहां प्रदर्शनी लगाई गई है। ब्रज संस्कृति को पुष्पों से सजाया गया है। जो विदेशी मेहमान हैं उनको इन पुष्पों की खुशबू से रूबरू कराया जाएगा और जगह जगह चौराहों पर पुष्प वर्षा भी विदेशी मेहमानों पर की जाएगी। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। इसका जो लोकेशन है अब की बार G20 रूट के ऊपर ही चयनित की गई। G20 के जो कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं वो उनका जनपद आगरा में आगमन है और वो इसी रूट से जाएंगे। तो इस रूट से विज़िट करते हुए उनको एक झलक भी इस जो पुष्प प्रदर्शनी है उसकी मिलेगी और उन्हें भी एक अच्छा एक तरीके से वातावरण देखने को मिलेगा। तो लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा के बीच में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ एयरपोर्ट के चौराहे पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया, जो 12 फीट ऊंची और 1200 किलो वजन की है। संबोधन के दौरान में सीएम ने लक्ष्मण नगर का संदेश दिया और कहा कि लक्ष्मण नगर के नाम से प्रसिद्ध लखनऊ में विकास की रफ्तार और तेज हो गई है और प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण की प्रतिमा शहर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहरवासियों को 2 फ्लाईओवर की बड़ी सौगात दी। इससे शहीद पथ और कानपुर रोड पर ट्रैफिक लोड अब कम होगा। तो लखनऊ के नाम बदलने को लेकर चर्चा जोरों पर है और ऐसे में एयरपोर्ट के बाहर भगवान लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण किया कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बड़ा संकेत है और जल्द ही लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर कर दिया जाएगा। कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस नगरी को जाना जाता है, उनकी एक भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य यहां संपन्न हुआ है और वह प्रतिमा आगे तिराहे पर स्थापित हो चुकी है। अभी कितना सुंदर लखनऊ लग रहा है। लखनऊ की सुंदरता को बनाए रखना हर लखनऊ वासी का, हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बननी चाहिए और अगर किसी सिटी ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है तो अन्य में भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम भी इसके अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करें। ये चीजें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ेंगी। मैं इस सच्चाई को जानता हूं, जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सहयोग प्राप्त न होता तो शायद इन सब सारे योजनाओं को जो अंतिम स्वरूप हमको देना चाहिए था, तो आज पूरा किया जाना चाहिए था, वो किसी भी सूरत में संभव न हो पाता। लखनऊ की गणना अब जब विश्व में यह आकलन किया जाता है कि विश्व के कौन कौन से शहर हैं जिनका विकास होने के कारण वहां की जमीन की कीमत बढ़ गई है, तो विश्व के 10 देशों में हमारे लखनऊ का भी नाम आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, यह जानकर आप सबको बेहद खुशी होगी। आए दिन कोई न कोई शिलान्यास का कार्यक्रम, कोई न कोई लोकार्पण का कार्यक्रम बराबर यहां होता ही रहता है। और यहां रुकेंगे।